उधर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग तेज हो गई। अजरबैजान ने आर्मेनिया को अल्टीमेटम दिया कि जब तक उसकी सेना सरेंडर नहीं करेगी तब तक युद्ध जारी रहेगा। एक दिन पहले शुरू हुई इस जंग में 25 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। क्योंकि नागोर्नो कराबाख पर कब्जे के लिए अजरबैजान ने एक बार फिर आर्मेनिया पर हमला कर दिया। उसने आर्मेनिया के हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया। रात में हुए इस हमले की तस्वीरें भी आईं, जिनमें भयंकर जंग और बमबारी होती दिखी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भयंकर जंग अगले दिन भी जारी रही। नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान की सेना ने धुआंधार बमबारी की और अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी, जब तक आर्मेनिया की सेना आत्मसमर्पण नहीं करती तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। आर्मेनिया पर हमले से पहले नागोर्नो कराबाख में बारूदी सुरंगों में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। ये सभी लोग अजरबैजान के नागरिक थे, जिनकी मौत के लिए अजरबैजान ने आर्मेनिया को जिम्मेदार ठहराया था। जिसके बाद अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला कर दिया। तुर्की ने तो खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया। इससे पहले अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने रूस और तुर्की को हमले की जानकारी दे दी थी। जिसके बाद रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान से जंग रोकने की अपील की, लेकिन तुर्की अजरबैजान के समर्थन में खड़ा हो गया। उसने इस जंग में अजरबैजान का साथ देने का ऐलान कर दिया। हालांकि तुर्की ने किसी तरह के सैन्य समर्थन का ऐलान नहीं किया। वैसे आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में तुर्की ने हमेशा अजरबैजान का साथ दिया है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा दोनों मुस्लिम देश हैं और अजरबैजान में तुर्क समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है, जबकि आर्मेनिया से तुर्की का किसी तरह का कूटनीतिक रिश्ता नहीं है। यही वजह रही कि जंग शुरू करने से पहले अजरबैजान ने केवल रूस को नहीं बल्कि तुर्की को भी इसकी जानकारी दी। तुर्की का अजरबैजान का समर्थन करना इसलिए भी खतरे की घंटी है क्योंकि वो एक नेटो देश है और आर्मेनिया को रूस का समर्थन हासिल है, जिसकी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। सोवियत संघ के टूटने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान अलग देश बन गए थे, लेकिन करीब 4500 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो कराबाख इलाके पर पेच फंसा है। क्योंकि औपचारिक तौर पर नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन वहां रहने वाले ज्यादातर लोग ईसाई समुदाय के हैं और इसीलिए वो आर्मेनिया का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। जिसकी वजह से नागोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार जंग हुई। 2020 में तो दोनों देशों के बीच इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि 7000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद रूस ने युद्ध विराम तो करवाया, लेकिन वो ज्यादा दिन टिका नहीं और दोनों देशों के बीच जंग भयंकर होती गई। इस बीच आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी गूंजा। वहां दोनों देशों की लड़ाई का मुद्दा अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने उठाया और अजरबैजान की आलोचना की, क्योंकि अजरबैजान ने अचानक आर्मेनिया की सेना पर हमला बोल दिया। नागोर्नो कराबाख में रातों रात 25 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अमेरिका और फ्रांस ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा दिया और इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की। क्योंकि एक ओर न्यूयॉर्क में दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा लगा और दूसरी ओर अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अटैक कर दिया, जिसमें उसे तुर्की का भी साथ मिल गया, जिसने इस युद्ध के खतरनाक होने के संकेत दिए। माना जा रहा है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश इसी वजह से इस मामले में कूदे, क्योंकि नेटो देश होने के बावजूद तुर्की ने अजरबैजान का साथ दिया, जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने इस जंग पर चिंता जताई और अजरबैजान के आर्मेनिया पर किए हमले को गैर कानूनी और खतरनाक माना। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया में छिड़ी जंग के बीच आर्मेनिया में अमेरिका की फौज ने अभ्यास खत्म किया। इस अभ्यास को नागोर्नो कराबाख पर छिड़ी नई जंग के बीच नए समीकरण गढ़ने वाला माना जा रहा है, क्योंकि आर्मेनिया की सीमा में खत्म हुए इस अभ्यास के जरिए आर्मेनिया और अमेरिका के बीच नजदीकी बढ़ने की खबर है, जबकि आर्मेनिया अब तक रूस का पक्का दोस्त रहा है। 2020 में जब आखिरी बार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग हुई थी, उस वक्त भी रूस ने आर्मेनिया की मदद की थी, लेकिन पिछले कई महीनों से आर्मेनिया और रूस के बीच तल्खी बढ़ने की खबर है। आर्मेनिया का आरोप है कि रूस जानबूझकर केवल जंग टालने और मामले को लटकाने में लगा है। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश आर्मेनिया से नजदीकी बढ़ाने की है। अगर आर्मेनिया और अमेरिका के बीच दोस्ती हो गई तो नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में रूस की भूमिका लगभग खत्म हो सकती है।